MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रश्न 4 से 23 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? विकल्प डी, राष्ट्रपति को। 4 से 24 क्वेश्चन। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विकल्प बी, राष्ट्रपति को। 4 से 25 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? जो सही नहीं है देख लेते हैं। ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। जो सही है देख लेते हैं। बी, आपातकालीन शक्तियाँ। सी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। 4 से 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? विकल्प डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं। ए, भारत के महान्यायवादी। बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सी, राज्य के राज्यपाल। 4 से 27 क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? इसमें सही है सी। देख लेते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। 4 से 28 क्वेश्चन। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। उपयुक्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। कूट सी सही है देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। 4 से 29 क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। अधोलिखित कूटों से सही उत्तर चुनिए। विकल्प डी, केवल 1 और 3। देखते हैं। 1, बाहरी आक्रमण का। 3, सशस्त्र विद्रोह का। 4 से 30 क्वेश्चन। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। विकल्प ए, अनुच्छेद 160 में। 4 से 31 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? विकल्प बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। जो हैं देख लेते हैं। ए, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। सी, लोकसभा को भंग करना। डी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। 4 से 32 क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट डी, 2 और 4 सही है देख लेते हैं। 2, औपचारिक या टिट्यूरियल। औपचारिक या टिट्यूलर और विधिक। 4, संवैधानिक और नाममात्र। क्वेश्चन 4 से 33। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? विकल्प सी, अनुच्छेद 123। 4 से 34 क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। विकल्प बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 4 से 35 क्वेश्चन। राष्ट्रपति की क्षमा आज की शक्ति एक। विकल्प बी, न्यायिक शक्ति है। 4 से 36 क्वेश्चन। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? विकल्प डी, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। 4 से 37 क्वेश्चन। सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? विकल्प सी,
एन संजीव रेड्डी। विकल्प सी एन संजीव रेड्डी। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 4 से 38 देखते हैं। किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? विकल्प डी हृदयनाथ कुंजरू। विकल्प डी हृदयनाथ कुंजरू। 4 से 39 क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है, विकल्प बी वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। जो सही है देख लेते हैं। वह संसद का एक संगठक भाग है। सी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। 4 से 40 क्वेश्चन। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति इनमें से किस पर लागू होती है? विकल्प बी राष्ट्रपति पर। 4 से 41 क्वेश्चन। निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? विकल्प ए जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। 4 से 42 क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण आर भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न से कौन सा एक सही है? देखिए कूट कौन सा सही है? सी ए सही है परंतु आर गलत है। 4 से 34 क्वेश्चन। 4 से 43 क्वेश्चन। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? विकल्प सी नीलम संजीव रेड्डी। 4 से 44 क्वेश्चन। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की? विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 4 से 45 क्वेश्चन। संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति की कार्यपालिकी शक्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन कथनों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट डी सही है, केवल 1, 2, 4। देखते हैं। 1 उन्हें संविधान या अनुच्छेद 53(1) के अनुसार कार्यपालिकी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। 2 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा अनुच्छेद 75(1) में। 4 वह मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के परामर्श के प्रति बाध्य है। 4 से 46 क्वेश्चन। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? विकल्प ए उपराष्ट्रपति की। 4 से 47 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति किस रीति से कार्य करेगा? विकल्प ए चुनाव आयोग के विचारानुसार। 4 से 48 क्वेश्चन। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कौन कर सकता है? विकल्प सी संसद। 4 से 49 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट राष्ट्रपति हैं, सूची सेकंड अवधि हैं। इसमें विकल्प सी सही है। देख लेते हैं कूट। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। एन संजीवा रेड्डी 1977 से 1982। एन संजीवा रेड्डी 1977 से 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969। वी गिरी 1969 से 1974। वी गिरी 1969 से 1974। 4 से 50 क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? विकल्प डी भारत के राष्ट्रपति को। 4 से 51 क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? विकल्प डी
अनुच्छेद 123। दोस्तों अब हम अब हम टॉपिक 3 देखते हैं, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 452, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? विकल्प सी अनुच्छेद 66। 453 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के अब हम 453 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? विकल्प ए फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो थे देख लेते हैं, बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 454 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, 1 और 2 देखते हैं। 1 लोकसभा के सदस्य, 2 राज्यसभा के सदस्य। 455 क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्यित है। कारण आर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? विकल्प ए, दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर का एक मान्य स्पष्टीकरण है। 456 क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत या रिमूव करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? विकल्प डी, केवल राज्यसभा में। 457 क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? विकल्प बी, भारत के उपराष्ट्रपति। 458 क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सभी चारों सही हैं, देख लेते हैं। 1 भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। विकल्प 2 भारत का उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। विकल्प 3 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। विकल्प 4 राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। 459 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित नहीं है? विकल्प बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते। 460 क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? 1 और 4 जो सही हैं देख लेते हैं। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। 3 उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, जो सही नहीं है, देख लेते हैं। नंबर 1, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। 4 उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब हम टॉपिक 4 लोकसभा देखते हैं। क्वेश्चन 461, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? विकल्प बी, अनुच्छेद 110। 462 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? विकल्प ए, अनुच्छेद 326। 463 क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा में किस सीमा तक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? विकल्प डी, 2 से अनधिक। 464 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? विकल्प डी, स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 465 देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? विकल्प बी, 20। 466 क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों से निर्धारित सदस्यों की संख्या है? विकल्प डी, 530।
467 क्वेश्चन, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विकल्प डी अनुच्छेद 331। क्वेश्चन 468, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए, किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यता स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। कारण आर धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट डी सही है, ए गलत है, परंतु आर सही है। 469 क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? विकल्प डी लोकसभा के प्रति। 470 क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है? विकल्प ए 50 सदस्य। 471 क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प सी, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। 472 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? विकल्प ए त्रिपुरा से। 473 क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? विकल्प ए लोकसभा में। 474 क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? विकल्प डी उपरोक्त सभी द्वारा। देखते हैं। नंबर ए स्थगन द्वारा, नंबर सी विघटन द्वारा, नंबर बी सत्रावसान द्वारा। नंबर ए स्थगन द्वारा, नंबर बी सत्रावसान द्वारा, नंबर सी विघटन द्वारा। 475 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? विकल्प डी राष्ट्रपति। 476 क्वेश्चन, निम्न क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? विकल्प डी यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन करके स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। क्वेश्चन 477, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? विकल्प बी द्वितीय वाचन में। 478 क्वेश्चन, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र है? विकल्प बी उन्नाव। 479 क्वेश्चन, भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निम्न में से किस एक जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है? विकल्प सी 1971। 480 क्वेश्चन, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में 1 मिलियन बराबर 10 लाख लगभग होती है? विकल्प सी 774। क्वेश्चन 481, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 482 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? विकल्प डी लोकसभा का अध्यक्ष। 483 क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? विकल्प बी सदस्यों को शपथ दिलाना। 484 क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? विकल्प बी यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। क्वेश्चन 485, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विकल्प बी लोकसभा अध्यक्ष। 486 क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? विकल्प डी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। 487 क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? विकल्प डी तब जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। 488 क्वेश्चन, लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है?
विकल्प सी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। 489 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकल्प डी धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। अब हम क्वेश्चन 490 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? विकल्प डी पीएम संगमा, विकल्प डी पीए संगमा, विकल्प डी पीए संगमा। 491 क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? विकल्प बी जीवी मावलंकर, विकल्प बी जीवी मावलंकर। 492 क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हैं? विकल्प डी मीरा कुमार, विकल्प डी मीरा कुमार। 493 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्त करता है? विकल्प ए कुल सदस्य संख्या का 1/10। 494 क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? विकल्प डी उपरोक्त सभी। देखते हैं, ए अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू तथा कश्मीर में, मेघालय में। 495 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? विकल्प डी आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। 496 क्वेश्चन, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? विकल्प ए असम तथा मध्य प्रदेश। 497 क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? एक बार राज्य है, एक बार लोकसभा में स्थान है, तो इसमें विकल्प बी सही है। देखते हैं, असम 13 सही नहीं है। जो सही है आंध्र प्रदेश 42, पंजाब 13, पश्चिम बंगाल 42। 498 क्वेश्चन, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को विकल्प ए 17 काल कहते हैं। 499 क्वेश्चन, लोकसभा की सामान्यता अवधि 5 वर्ष होती है? विकल्प बी प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 5 से देखते हैं। 17 से तात्पर्य है? विकल्प डी लोकसभा के सत्र की समाप्त करना। 501 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा? विकल्प डी लोकसभा का अध्यक्ष। 502 क्वेश्चन, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को कौन मनोनीत करता है? विकल्प ए लोकसभा अध्यक्ष। अब हम टॉपिक 5 राज्यसभा देखते हैं। 503 क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? विकल्प डी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का। 504 क्वेश्चन, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? विकल्प सी अध्यक्ष। 505 क्वेश्चन, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? विकल्प डी 1 वर्ष। 506 क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है? विकल्प बी 30 वर्ष। 507 क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? विकल्प डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। देख लेते हैं, ए विकल्प राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्रिपरिषद द्वारा। ये किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। 508 क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? विकल्प बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। 509 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? विकल्प बी हिमाचल प्रदेश। 510 क्वेश्चन, पहली बार एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे, वह सदस्य थे? विकल्प ए राज्यसभा के। 511 क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है? विकल्प ए उपराष्ट्रपति। 512 क्वेश्चन, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? विकल्प ए राज्यसभा। 513 क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक फाइनेंस बिल को राज्यसभा अधिकतम
इतने समय तक या कितने समय तक रोके रख सकती है? विकल्प डी 14 दिन। 514 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? विकल्प ए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। टॉपिक 6 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 515 क्वेश्चन, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है? विकल्प सी संविधान की 3वीं अनुसूची में। 516 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से विकल्प ए सही है, केवल एक सही है, देखते हैं। जो सही है वही देख लेते हैं। एक, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। हेलो दोस्तों, अब हम 517 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियाँ कौन धारण करता है? विकल्प बी राष्ट्रपति। 518 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए राज्य में मंत्रिपरिषद प्रायः एक बहुस्तरीय रचना होती है। कारण आर कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें विकल्प सी सही है, देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन 519, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें कूट सी सही है, देख लेते हैं। 2, 3 और 4। 2, 3, 4 देखते हैं। 2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। 4 यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। क्वेश्चन 520, कथन ए अब संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। कारण आर ऐसा विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया जाता है। सही उत्तर का चयन निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए करिए। कूट ये सही है, देख लेते हैं। दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 522, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। विकल्प ए 6 माह बाद। 523 क्वेश्चन, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। विकल्प बी देख लेते हैं। 1, 2, 3। नंबर 1 लोकसभा के प्रति, 2 एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, 3 अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। क्वेश्चन 524, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? विकल्प ए राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। क्वेश्चन 525, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। विकल्प बी केवल कैबिनेट मंत्री। 526 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? विकल्प सी चंद्रशेखर। 527 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? विकल्प सी चौधरी चरण सिंह। 528 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनाने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? विकल्प सी चंद्रशेखर। 529 क्वेश्चन, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे? विकल्प सी I.K. गुजराल। विकल्प सी I.K. गुजराल। 530 क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन? विकल्प बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन विकल्प बी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 531 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। विकल्प डी प्रधानमंत्री के। 532 क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में
से कौन सही है? विकल्प डी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। 533 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय में विभाग नहीं है? विकल्प सी तकनीकी शिक्षा का। 534 क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? विकल्प सी वित्त मंत्रालय। 535 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? विकल्प सी भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। 536 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? विकल्प सी बजट। जो हैं देख लेते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि। 537 क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। नीचे दे कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कूट सी सही है, देख लें। 3, 4, 5। 3 गुलजारी लाल नंदा, 4 इंदिरा गांधी, 5 अटल बिहारी वाजपेयी। 3 गुलजारी लाल नंदा, 4 इंदिरा गांधी, 5 अटल बिहारी वाजपेयी। अब टॉपिक 7, संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव, पार्लियामेंट्री कमेटीज एंड वेरियस प्रपोजल्स। 538 क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? विकल्प बी प्राक्कलन समिति। 539 क्वेश्चन, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? विकल्प ए क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। 540 क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है? विकल्प बी 1 वर्ष का। 541 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? विकल्प सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 542 क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? विकल्प सी स्थगन प्रस्ताव। 543 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विकल्प डी विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन। 544 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट में है? विकल्प सी कटौती का। 545 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई? विकल्प डी अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में की गई। देख लेते हैं। सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, बी सरकारी आश्वासनों के बारे में, सी आकलनों के बारे में। क्वेश्चन 546, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट एक बार है, एक बार सूची सेकंड है, तो इसमें कूट सी सही है। देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति, याचिका समिति, कार्यकारी समिति। अब हम स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तदर्थ समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, तदर्थ समिति, विभागीय समितियां, स्टैंडिंग समिति, विभागीय समितियां, स्टैंडिंग समिति। दोस्तों, अब हम टॉपिक 8 देखते हैं, विभिन्न संविधान। टॉपिक 8, विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इट इज प्रोडिकेयर। 547 क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? विकल्प बी 91।
548 क्वेश्चन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा वन्य पशुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किस सूची में जोड़ा गया? विकल्प सी समवर्ती सूची। 550 क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए? विकल्प सी 42वें संशोधन द्वारा। 550 क्वेश्चन शिक्षा जो आरंभ में एक राज्य का विषय थी के संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में हस्तांतरित की गई? विकल्प सी 42वें संशोधन द्वारा। 551 क्वेश्चन भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था? विकल्प सी 1951 में। 552 क्वेश्चन निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? विकल्प सी 36वें। 553 क्वेश्चन भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया? विकल्प बी 58वां संशोधन 1987। 58 संशोधन 1987। 58वां संशोधन 1987। अब हम क्वेश्चन 554 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? विकल्प सी 57वां संशोधन अधिनियम 2011। 555 क्वेश्चन संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न से किससे संबंधित था? विकल्प सी कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। 556 क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों के उपयोग से कीजिए। इसमें कूट बी सही है, देख लेते हैं। 1, 3, 4। 1 समाजवाद, 3 पंथ निरपेक्षता, 4 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 557 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? विकल्प डी 44वां। 558 क्वेश्चन संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? विकल्प ए सन 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। विकल्प ए सन 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 559 निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? विकल्प ए 42वां। 560 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? विकल्प सी समान आचार संहिता। विकल्प सी समान आचार संहिता। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 561 देखते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट बी सही है, देख लेते हैं। 1, 2 एवं 3। 1, 2, 3 देख लेते हैं। 1 राज्य निर्वाचन आयोग, 2 जिला नियोजन समिति, 3 राज्य वित्त आयोग। 562 क्वेश्चन निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? विकल्प बी 69वां संशोधन। 563 क्वेश्चन संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? विकल्प ए दल बदल से। 584 क्वेश्चन 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। विकल्प डी 2026। क्वेश्चन 565 भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है? विकल्प डी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। 566 क्वेश्चन भारत के संविधान का 93वां संशोधन भारत के संविधान का 93
संशोधन संबंधित है। विकल्प डी केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से। 567 क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? विकल्प डी संविधान संशोधन विधेयक। 568 क्वेश्चन, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? विकल्प ए सामान्य बहुमत से। 569 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। इसमें विकल्प ए सही है। 1, 2, 3 देख लेते हैं। संविधान के संघीय प्रावधान, 2 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, 3 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 570 संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। विकल्प डी संसद के किसी एक सदन में। 571 क्वेश्चन, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? विकल्प डी 98। 572 क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। विकल्प सी 42वें संशोधन द्वारा। 573 क्वेश्चन, भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए। विकल्प बी संसद में सादे बहुमत से। 574 क्वेश्चन, संविधान में 12वां परिशिष्ट जोड़ा गया था। विकल्प ए 74वें संशोधन द्वारा। टॉपिक 9 वरीयता अनुक्रम, सीक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंस एंड सीनियोरिटी। क्वेश्चन 575 योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। विकल्प ए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। दोस्तों अब हम देखते हैं टॉपिक राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली। राज्य सरकार की संरचना एवं कार्यप्रणाली, स्टेट स्ट्रक्चर एंड इट इज वर्किंग। टॉपिक 1 राज्यपाल या उपराज्यपाल, गवर्नर या ल्यूटेनेंट गवर्नर। राज्यपाल या उपराज्यपाल, गवर्नर और ल्यूटेनेंट गवर्नर। 576 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? विकल्प डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 577 क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता है। कारण आर सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही है एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 578 भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? विकल्प सी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। विकल्प सी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 579 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? विकल्प सी अनुच्छेद 213। 580 क्वेश्चन, जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। विकल्प डी इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। 581 क्वेश्चन, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। इसमें कूट अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट ए सही है। 1, 2, 3, 4 देख लेते हैं। विधानसभा में सरकार को नंबर 1 विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। नंबर 2 मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। नंबर 4 विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए।
अब हम क्वेश्चन 582 देखते हैं। भारत के एक राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। इसमें विकल्प डी सही है। 2 और 4 देख लेते हैं। 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 2, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 4, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 583 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का वाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। विकल्प ए सिक्किम में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 584 देखते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है देख लेते हैं। डी, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व में भी पद मुक्त किया जा सकता है। जो सही है देख लेते हैं। ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। बी, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सी, वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। 585 क्वेश्चन, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है देख लेते हैं। बी, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। जो सही है देख लेते हैं। ए, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। सी, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। डी, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। 586 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? विकल्प सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। 587 क्वेश्चन, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि इन कथनों में से कौन सही हैं? इसमें विकल्प सी सही है। 1, 3, 4 देखते हैं। 1, इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। 3, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। 4, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। 588 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? विकल्प ए, सरोजिनी नायडू। 589 क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था? विकल्प बी, रघुकुल तिलक थे। विकल्प बी, रघुकुल तिलक थे। क्वेश्चन 600, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। विकल्प बी, राज्य की विधायिका द्वारा। 601 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? विकल्प डी, संबंधित राज्य के निर्वर्तमान राज्यपाल। टॉपिक 2, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर। 602 क्वेश्चन, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? विकल्प सी, 3 माह से अधिक तक नहीं। 603 क्वेश्चन, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? विकल्प सी, कुल सदस्य संख्या का 1/6। 604 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? विकल्प डी, अनुच्छेद 249। 605 क्वेश्चन, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है? नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट डी सभी चारों देख लेते हैं। नंबर 1, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। नंबर 2, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचन सूची होगी। नंबर 3, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। नंबर 4, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 606 देखते हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर
विकल्प बी राज्य के राज्यपाल की संसद के। 607 क्वेश्चन वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएँ थीं? विकल्प ए 5। 608 क्वेश्चन भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विकल्प सी 500। 609 क्वेश्चन राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है? विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 610 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? विकल्प ए किसी राज्य का विधानमंडल। 611 क्वेश्चन उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? विकल्प सी 4 से 3। 612 क्वेश्चन विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विकल्प ए 3 माह तक। 613 क्वेश्चन विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है? विकल्प ए विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। क्वेश्चन 614 किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? विकल्प डी उत्तर प्रदेश। 615 क्वेश्चन किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के। विकल्प बी अनुच्छेद 169 में। टॉपिक 3 मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 616 क्वेश्चन राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं? विकल्प सी संविधान के संशोधन में। 617 क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? विकल्प बी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। 618 क्वेश्चन मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है देख लेते हैं। बी वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त पाता है। जो सही है देख लेते हैं। ए वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। सी वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। डी उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन 619 निम्न किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है सी देख लेते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत का प्रयोग करते हैं। जो सही हैं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नंबर 2 सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। विकल्प डी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।